की तरफ देखना भी नहीं, दिन में भी देखना भी नहीं, रात में आप। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम श्योशी और आज मैं बात करने वाली हूँ अबाउट दिस मिनिमलिस्ट AHA एंड BHA PHA पील के बारे में। द पीलिंग सोल्यूशन बाय बी मिनिमलिस्ट। सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। First come to the claims, what it claims actually. So it claims that it cleared out your pores and then you can get a brighten up skin and your skin texture will be a very plump and very radiant. That the actually claims of this peeling solution. Completely multi-level of exfoliation, you can get a clear pores and जो blackheads and whiteheads भी होता है ना वो भी clear, मतलब totally clean हो जाता है as per the brand recommendation। आपको once in a week यूज़ करना पड़ेगा। So आपको at first once in a week आपको यूज़ करना पड़ेगा। then अगर आपका skin afford कर सकते हैं, आपका skin अगर मतलब ले सकते हैं twice in a week, then you can use also this product twice in a week। मतलब ऐसा ही एक्सफोलिएशन का मतलब होता है कि अगर आपके स्किन ले सकता है तो आप इसे यूज़ भी कर सकते हो ट्वाइस इन अ वीक। बट अ पीलिंग सोल्यूशन अगर आप इस्तेमाल करते हो, अकॉर्डिंग टू मी इट्स टू डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। माई एक्सपीरियंस इज लिटरली वेरी हॉरेबल and I will come to the point lately, but at first that is the claim of this peeling solution। Let's come to the ingredient list। तो इसके अंदर है एलोवेरा जूस एंड एलोवेरा जूस इज एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड ऑल ऑफ गुड स्टफ, हीलिंग प्रॉपर्टी भी होता है। सो इट इज अ वेरी 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 गुड इंग्रेडिएंट्स। बट कुछ लोगों को मतलब 5 to 10% लोगों को इससे एलर्जी हो सकता है। एलोवेरा जूस अगर आपको सूट नहीं करता है तो आई एम नॉट श्योर कि ये प्रोडक्ट आपको सूट करेगा भी या नहीं। तो इट्स टोटली अप टू यू। एलोवेरा जूस या एलोवेरा जेल एंड एलोवेरा काइंड ऑफ प्रोडक्ट आपको सूट करता है कि नहीं। पैकेजिंग इसका बहुत ही अच्छा है यार, मतलब पैकेजिंग पोर्स ग्लास पैकेजिंग है एंड आई लाइक द पैकेजिंग। बट पर्सनली ये अगर कम पैकेजिंग में आता तो मतलब आई नो कि मैं थोड़ा सा ज्यादा ही मांग रही हूँ अकॉर्डिंग टू द प्राइस, बट थोड़ा सा कम पैकेजिंग में होता तो ये ऑक्सीडाइज होने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहता, क्योंकि जब आप इसे ओपन कर रहे हो तो थोड़ा बहुत तो ऑक्सीडाइज होगा बिकॉज ऑफ द एयर एंड सनलाइट यू नो। सो ऑक्सीडाइज तो ये होगा ही, मतलब थोड़ा बहुत। सो कम पैकेजिंग में अगर ये होता तो इट इज बी द बेस्ट थिंग अबाउट इट। नाउ कम टू द बेस्ट awaited part। इसका key ingredients AHA 25%, PHA 5% and BHA 2%। तो AHA, BHA and PHA is a very strong exfoliator। AHA is alpha hydroxy acid जो कि आपका फेस का जो सरफेस होता है उसको पील आउट करने में हेल्प करता है। एंड इन दिस केस ब्रांड यूज एज अ AHA ग्लाइकोलिक एसिड, मैंडेलिक एसिड एंड ऑल्सो लैक्टिक एसिड। ओ माई गॉड, ग्लाइकोलिक एसिड इज अ वेरी कम्प्लेक्स ingredients I would say, because glycolic acid को अगर आप it's raining by the way but I have to shoot a video so that is why please ignore guys। बट जो ग्लाइकोलिक एसिड जो होता है ना वो बहुत ही कम्प्लेक्स इंग्रेडिएंट्स होता है अकॉर्डिंग टू मी। ग्लाइकोलिक एसिड इज वेरी गुड इंग्रेडिएंट्स, बट अगर आप उसे ठीक तरीके से यूज ना करो तो इट विल डिस्ट्रॉय योर फेस। ग्लाइकोलिक एसिड इज एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी उनमें होता है, तो इट्स गुड फॉर योर स्किन, बट ये आपका स्किन में डीप लेयर तक जाता है। सो इट्स सपोज टू बर्न योर स्किन प्रोबेबली। अगर आप उसे ठीक तरीके से इस्तेमाल ना करो तो यू हैव टू वेरी वेरी केयरफुल। जब आप कोई भी पीलिंग सोल्यूशन इस्तेमाल करो, कोई भी पील आप इस्तेमाल करो, तो आपको बहुत ही ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा। जस्ट इट्स नॉट अ क्रीम यू नो कि आप इस्तेमाल कर लो एंड थोड़ा बहुत मतलब पिंपल आ जाएगा, ब्रेकआउट हो जाएगा एंड देन ठीक भी हो जाएगा। नहीं यार, इट इज अ वेरी सीरियस टॉपिक। AHA, BHA, PHA इज अ वेरी सीरियस इंग्रेडिएंट्स, वेरी सीरियस टॉपिक ऑल्सो। सो ग्लाइकोलिक एसिड आपका स्किन में बहुत ही डीप लेयर तक जाता है एंड दैट सपोज टू burn your skin if you are not using the glycolic acid in a correct way। and then come to the lactic acid। lactic acid काम करता है आपका fine line, wrinkle and all of kind of things। so lactic acid is very good ingredients। and then come to the mandelic acid। mandelic acid आपका जो pores है उसको improve करने में help करता है। so आपको pores, open pores का जो problem है उसको improve करने में mandelic acid help करता है।
Then it's come to BHA, that is beta hydroxylic acid, and in this case the brand used beta hydroxylic acid as a salicylic acid, and salicylic acid is a very good ingredients, and salicylic acid help to reduce the extra sebum in your skin, and जो मतलब एक्स्ट्रा जो ऑयल होता है आपके स्किन में, एक्स्ट्रा ऑयल एंड ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स हो जाता है, तो उसको क्लीन आउट करने में, उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है. Then come to the PHA 5%. PHA is a polyhydroxylic acid, and polyhydroxylic acid is a very safe ingredient, and as well as a less amount of irritation in your skin. So that is the PHA, BHA and AHA. Okay, so then it has a humectant as well as it has a turmeric. So turmeric is a very good ingredient, we all know, and turmeric हर कोई DIY and Upton kind of मतलब थिंग में वो इस्तेमाल होता है. सो टर्मरिक इज अ वेरी गुड एंड एक्टिव बैक्टीरियल इंग्रेडिएंट्स आई मस्ट से, एंड टर्मरिक की वजह से इसका जो कलर है वो इस तरीके का है, येलो है, एंड पहले इसका कलर कोई रेड टाइप ऑफ ऑर्डिनरी का जो कलर है ना, हूबहू ऐसा ही था, एंड देन ब्रांड ने कलर चेंज किया इनटू दिस कलर. Come to the texture. Look, इसका texture is not so thick and not so thin. इसका टेक्सचर बहुत ही मीडियम काइंड ऑफ है, एंड येलोइश इसका कलर है, एंड इसका प्राइस जो है वो 699 फॉर 30 ml है, जो कि अगर आप मेरे मतलब मैं जिस तरीके से आपको बताऊंगी उस तरीके से अगर आप इसे यूज करोगे तो 4 मंथ तो आराम से चला जाएगा. एंड 699 फॉर 30 ml ऑफ प्रोडक्ट, एंड इस कलर फ्री है, टर्मरिक इसके अंदर है, तो आपको मतलब कलर की कोई टेंशन नहीं है. दिस इज अ नेचुरल कलर. नाउ कम टू द मेन पॉइंट कि इसका इफेक्टिवनेस कैसा है एंड माई एक्सपीरियंस कैसा है. लुक, दिस इज नॉट अ बिगिनर फ्रेंडली प्रोडक्ट. ओके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज अ वेरी हाई कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट. ये बिल्कुल भी बिगनर फ्रेंडली नहीं है. आप अगर इसके पहले कोई भी पीलिंग सोल्यूशन या फिर कोई भी एक्सफोलिएट काइंड ऑफ, लुक वी ऑल नो केमिकल एक्सफोलिएशन एंड फिजिकल एक्सफोलिएशन के क्या डिफरेंस होते हैं, बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन हाई कंसंट्रेशन पीलिंग एक्सफोलिएशन एंड माइल्ड एक्सफोलिएशन. एंड माइल्ड एक्सफोलिएशन जो होता है ना, उसके अंदर थोड़ा बहुत केमिकल का जो क्वांटिटी होता है, मतलब इसके अंदर 25% है, तो मान दो जो माइल्ड कंसंट्रेशन ऑफ पीलिंग सोल्यूशन केमिकल एक्सफोलिएट होगा उसके अंदर 5 या फिर 2 या फिर 10 भी हो सकते हैं. आप डॉटन की वाला इस्तेमाल कर सकते हो, देन आप जंप टू द दिस मिनिमलिस्ट पे आप आ सकते हो, लेकिन एट फर्स्ट आप मिनिमलिस्ट पे नहीं आओ, क्योंकि it is a very high concentrated product. This is not a mild kind of chemical exfoliate. My experience is so horrible. I will tell you guys कि क्या हुआ था. Use this peeling solution in a wrong way. That is totally my fault. I am not telling you guys कि ये product खराब है. This is a good exfoliation, but I am using this product in a wrong way. I'm using this product like 3 times. I'd be very honest with you guys, because मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, and 1 month मैंने इसको यूज़ ही नहीं किया. ठीक है, तो जब एट फर्स्ट मैंने इसको यूज़ किया तो मुझे अच्छा लगा, एंड थोड़ा सा टिंगलिंग इफेक्ट भी हुआ इन दिस एरिया, बिकॉज इन दिस एरिया आई हैव अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा सीबम प्रोडक्शन एंड एक्स्ट्रा ऑयलिंग, एंड ओपन पोर्स का मुझे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आई हैव अ लिटिल बिट व्हाइट हेड्स इन माई नोज एंड दिस काइंड ऑफ एरिया. सो आई यूज्ड वंस 1 month पहले, 1.5 month पहले, एंड देन मतलब मैं इसको अप्लाई करने के बाद ना 10 मिनट तक ये इसको रखना होता है. इट्स सपोज टू यूज ऑन योर फेस 10 minutes. तो देन आपको इसको वॉश इट आप कर लेना है टोटली विद अ नॉर्मल वाटर, एंड आपको कोई भी एक्टिव्स लाइक विटामिन सी या फिर कोई भी एक्टिव्स AHA BHA, नो एक्टिव्स इन दैट पर्टिकुलर डे. एंड अगले दिन आपको सनस्क्रीन इस्तेमाल करना इज मैंडेटरी. आपको सनस्क्रीन इस्तेमाल करना होगा अगले दिन, एंड मैंने इसको रात में इस्तेमाल किया था, एंड आपको भी रात में ही इसको इस्तेमाल करना है. डे टाइम पर प्लीज केमिकल एक्सफोलिएट मतलब उसके तरफ देखना भी नहीं, दिन में भी देखना भी नहीं, रात में आप इस्तेमाल कर सकते हो केमिकल एक्सफोलिएट ऑन योर स्किन. दिस इज माई हैबिट. मैं जब कोई भी नया प्रोडक्ट को मैं जब यूज करती हूँ फर्स्ट टाइम, तो माई कंसंट्रेशन टोटली उस प्रोडक्ट के अंदर जाता है. बाहर क्या हो रहा है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है, एंड मैं उसको इस्तेमाल करते करते मुझे 2 मिनट हो गए, मतलब मैंने अप्लाई किया एंड 2 मिनट वहां पर ही खत्म हो गए. एंड देन आई एम लाइक सेटल कि मुझे 10 मिनट के बाद मुझे धो डालना है कंप्लीटली, पूरा वॉश कर लेना है मेरे फेस. मैं डिटरमाइन थी, लेकिन मुझे एक कॉल आ गया, एंड वो कॉल ऐसा ही था कि मुझे बात करना पड़ा, एंड मेरे माइंड से पूरा चला गया कि ओ माय गॉड, मैंने तो
मैंने तो पीलिंग सोल्यूशन इस्तेमाल करके रखा था यार, मैं भूल गई। एंड भगवान की कृपा से 12 मिनट तक ही हुआ था। एंड मैंने ना जब ये इस्तेमाल करा था तो मैं टाइम देख रही थी कि ये टाइम पर मैं लगा रही हूँ एंड फर्स्ट लेयर में लगा रही हूँ, फर्स्ट यहाँ पर मैं लगाना स्टार्ट किया था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू यूज अ लिप बाम एंड यू हैव टू यूज अ वेजलिन काइंड ऑफ थिंग्स। अगर वेजलिन नहीं है, लिप बाम है, तो लिप बाम आप यहाँ पर भी इस्तेमाल करना एंड आई एरिया पर भी इस्तेमाल करना, ठीक है। तो 12 मिनट तक हो गए हैं एंड 2 मिनट एक्स्ट्रा अप्लाई करने से करने के उस वक्त, तो 14 मिनट बाद मैंने वॉश किया है। कैन यू बिलीव 14 मिनट के बाद से मैंने वॉश किया। मुझे ऐसा लगा कि ओके, काम डाउन, रिलैक्स, कुछ भी नहीं हुआ है। एंड देन मैंने एक माइल्ड सा क्रीम लगाया एंड आई विल लिंक ऑल द प्रोडक्ट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, तो आप चेक कर लेना। तो अगले दिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या इस्तेमाल करूं, बिकॉज मैं बहुत डर गई थी एंड मेरा स्किन थोड़ा ड्राई हो गया था। एंड देन रात को माई स्किन इज लाइक ओ माई गॉड, इचिंग, बर्निंग एंड इतना ज़्यादा ड्राई हो गया था। मैं जो कोई भी मॉइस्चराइजर मेरे फेस पर अप्लाई कर रही हूँ वो एब्जॉर्ब हो जा रहा है एंड 2 मिनट के बाद ही पूरा ड्राई हो जा रहा है फिर से। तो मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि मैं इस्तेमाल नहीं कर रही थी एंड मैं कोई भी एक्टिव्स अपने फेस पर नहीं दे रहे थे। आई एम यूजिंग ओनली DIY काइंड ऑफ थिंग्स। मैंने कुछ भी उल्टा सीधा कुछ भी प्रोडक्ट मैं एक्सपेरिमेंट नहीं कर रही थी। इन पर्टिकुलर दैट 1 वीक तक मैंने DIY इस्तेमाल करा। मैंने जो भी नेचुरल प्रोडक्ट्स थे मैं उसको अप्लाई करा एंड 1 वीक तक आई एम गेटिंग सो पैनिक, सो फ्रस्ट्रेटेड इन दैट 1 वीक, मैं आपको बता नहीं सकती। एंड मैं आई के एरिया पर भी ना बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो गए थे मेरे स्किन, बिकॉज आई फील बाद में कि जब मैंने वो वॉश करा था तो थोड़ा सा यहाँ पर आ गया था वो केमिकल पील का जो ये, तो उस वजह से भी हो सकता है। एंड पूरा ड्राई हो गया था एंड देन 1 वीक के बाद धीरे धीरे वो सेट। नाउ माई स्किन इज प्रिटी मच गुड, नाउ माई स्किन इज स्लो ग्लॉसी एंड जिस तरीके से मेरा स्किन था उस तरीके का हो गया है आफ्टर 1 और 2 वीक। लिटरली 2 वीक मुझे लग गए इस स्टेज में आने के लिए। एंड देन मैंने इस्तेमाल करा, मैंने रिसेंटली कल या फिर परसों ही केमिकल पील इस्तेमाल करा दिस मिनिमलिस्ट का ही। तो मुझे कोई भी नहीं, अगर कोई भी कुछ इशू नहीं हुआ एंड इन फ्यूचर भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस मैंने कर लिया एक हॉरिबल, दूसरे टाइम पर ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं होगा। एंड नाउ माई स्किन इज़ ठीक ठाक है। एंड आपको भी सनस्क्रीन लगाना अगले दिन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टास्क। एंड केमिकल एक्सफोलिएशन इज़ वन थिंग कि आपको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माई केस मेरा ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स थोड़ा सा रिमूव हो गया है एंड एक्स्ट्रा सीबम जो है वो भी कम हो गया है एंड टेक्सचर थोड़ा सा इन्हांस हुआ है। केमिकल एक्सफोलिएशन का ये मतलब नहीं है कि इंटरनेट पे आप देख रहे हो, आपको इस्तेमाल करने का शौक हुआ है देन आप इस्तेमाल कर लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार। केमिकल एक्सफोलिएशन इज़ वेरी सीरियस थिंग, आप इसे बस ऐसे ही नहीं इस्तेमाल कर सकते हो। एंड दिस हाई कंसनट्रेटेड पीलिंग सोल्यूशन तो बिल्कुल भी नहीं। आप कोई लोअर जैसे कि वो डॉटन की वाला आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि उसमें लोअर कंसनट्रेट ऑफ इंग्रेडिएंट्स है, तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि ये आपके लिए नीड्स है, आपको ये इस्तेमाल करना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट द पीलिंग सोल्यूशन आपका स्किन ठीक नहीं होने वाला है, तो आप इसे इस्तेमाल करो। बट अगर आप देख रहे हो कि हाँ माई स्किन इज प्रीटी मच गुड, आई एम ओके विदाउट यूजिंग दिस प्रोडक्ट, माई स्किन विल बी ओके, देन प्लीज आप इसे इस्तेमाल मत करो, बिकॉज इट इज नॉट अ मैंडेटरी थिंग इन योर स्किन रेजिम। Now what is the correct way to use chemical exfoliation? At first आपको बहुत ही सिंपल एक फेस वॉश यूज़ कर लेना है एज लाइक सेटाफिल। देन आपको एक लिप बाम या फिर वेजलिन यूज़ कर लेना है आपके लिप पर एंड आई एरिया पर। लिप बाम यूज़ करने के बाद बहुत ही सिंपल तरीके से केमिकल एक्सफोलिएशन आपको एक लेयर लगाना है बस, नॉट कि टैब मोशन में लगाना है, मसाज करना है, कुछ भी नहीं, जस्ट एक लेयर लगाना है सिंपली। एंड देन आपको नॉर्मल वाटर से वॉश करने के बाद एक सिंपल सा मॉइस्चराइज़र लगाना है। आप सेटाफिल भी यूज़ कर सकते हो बट कोई एक्टिव उसमें नहीं होना चाहिए। एंड देन अगले दिन सुबह उठकर आपको सनस्क्रीन लगाना है गाइस, सनस्क्रीन मत भूलना, इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सनस्क्रीन आपको यूज़ कर लेना है। पर्सनल थॉट इज लुक इट्स अ वेरी अफोर्डेबल प्रोडक्ट, लाइक वेरी अफोर्डेबल एज पर टू द
मतलब पीलिंग सोल्यूशन एक है, एक्सफोलिएशन है, तो अफोर्डेबल तो ये है। एंड इट्स ऑल्सो ऑल स्किन टाइप, सेंसिटिव स्किन अगर आपका है तो भी आप इसे यूज कर सकते हो, नो डाउट। एंड मैं कहूँगी अगर आप इसे इस्तेमाल करो तो आप एट फर्स्ट वंस इन अ 2 वीक्स, मतलब 15 डेज ऑल्टर करके आप इस्तेमाल करो, देन वंस इन अ वीक। देन अगर आपके नीड्स हो कि हाँ यार मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ ट्वाइस इन अ वीक, देन आप जाओ। आपकी स्किन के ऊपर इतना भी मत टॉर्चर करो कि हर वीक में आपको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। 15 डेज ऑल्टर करके आप एट फर्स्ट इस्तेमाल करो, देन आप वंस इन अ वीक या फिर ट्वाइस इन अ वीक इस्तेमाल करो। प्लीज 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 पैच टेस्ट प्लीज आप जरूर करना। पैच टेस्ट करने के बाद 24 आवर्स आप लुकआउट करना ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया की क्या रिएक्शन होता है कि नहीं, देन आप इसे इस्तेमाल करो। एंड इन दैट पर्टिकुलर डे नो एक्टिव, कोई भी एक्टिव आप इस्तेमाल मत करो। एंड ऑल्सो कोई भी फिजिकल एक्सफोलिएशन भी आपके स्किन के साथ प्लीज ना करो। एंड देन आप एक अच्छा वाला कोई भी सिंपल सा कोई भी मॉइस्चराइजर अब लगा लो, एंड देन यू आर गुड टू गो। एक्चुअली इट डज व्हाट इट क्लेम्स, ठीक है, ये करता है, इसका जो क्लेम है ये कंप्लीटली ओबे करता है इसका जो क्लेम है उसको, बिकॉज मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ एंड आई एम ऑनेस्ट विथ यू गाइज। ऐसा नहीं है कि मैं हर कोई प्रोडक्ट के बारे में आपको अच्छा ही बोल रही हूँ, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एंड माई नोज एरिया पर ब्लैक हेड्स हुआ करता था बहुत ही ज़्यादा, अभी भी उतना नहीं है। एंड आपका टेक्सचर थोड़ा बहुत ये इन्हांस करता है एंड एक्स्ट्रा सीबम को ये रिड्यूस करने में हेल्प करता है। सो इट डज व्हाट इट्स क्लेम्स। थम्स अप फॉर माय साइड, मिनिमलिस्ट के ये प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा। एंड इसके अलावा विटामिन सी जो सीरम है उसका तो मैं क्या ही बताऊँ, उसका एक डिटेल में रिव्यू मैंने शेयर किया है, आप अगर नहीं देखे हो तो प्लीज आप देख के जाना वो प्रोडक्ट डिटेल्स में अगर आपको जाना है। सो या दैट इज फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।